अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आ गया हूं आज फिर से आपके पास। आज की क्लास में हम बजाएंगे घंटियां एसएमएस की लोगों के मोबाइलों पर। तो जी आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ हम ये सीखेंगे कि एसएमएस मार्केटिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, आपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो सबसे पहले जो है वो ख़रीद लेने हैं किसी भी फ्रेंचाइज से जिस सिटी में आप रहते हैं। वहाँ पे चले जाएं कंपनी वालों से, आप उसके कॉन्टैक्ट जो हैं वो माकूल रेट पे या इस तरह रेट पे आप ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या है उसे एसएमएस जो है सेंड करना है। तो उसके बाद क्या है, आपने एसएमएस कास्टर को ओपन कर लेना है और इसमें आज हम थोड़ी सी सेटिंग्स देखेंगे ताकि हमारी जो पीटीए की एक पॉलिसी होती है कि अगर आप एक वक्त में 41 मैसेज भेज देते हैं तो आपकी सिम जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। तो आज हम वो एसएमएस की जो है इसकी सेटिंग करेंगे ताकि हमारी जो सिम है वो ब्लॉक ना हो और हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उसके लिए क्या है, सेटिंग करनी है एसएमएस कास्टर की। आपने टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन में आ जाना है। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखिए कंपोज की सेटिंग है कुछ। एक तो आपने यहाँ से लॉन्ग एसएमएस को टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है यूज़ CMSS कमांड। और इसके बाद यहाँ पे पॉइज रखना है आपने 6 सेकंड का और यहाँ से 0 कर दें या एक मैसेज रखना है आपने, ठीक है। 6 सेकंड का पॉइज रखना है, ये इससे क्या होगा 6 का या 5 का भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अनसेंड पे आ जाएं। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ ट्राइज है, रिसीव पे आ जाएं और रिसीव में देखें यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई रिप्लाई वापस आए तो साउंड के साथ आपको मैसेज रिसीव हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर चाहते हैं कि नहीं आए तो रिसीव मैसेज फ्रॉम फ़ोन कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रिसीव एसएमएस को, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जो है वो आपका एसएमएस जो है एक्सपोर्ट होता रहेगा। इसमें आप इसको सेव करवा सकते हैं किसी भी फाइल में, डेस्कटॉप पे करवा लें कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिसीव एसएमएस और ओपन कर लें, सेव सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ओके कर दें और ये होगी जी आपकी सेटिंग। इस सेटिंग से क्या है कि आपकी सिम जो है वो ब्लॉक नहीं होगी। अगर तो आप इस सेटिंग को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो सिम है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगी, फिर कभी नहीं ओपन होगी। और उसके लिए आपको नई सिम लेनी पड़ेगी और नई भी जो है एसएमएस ब्लॉकिंग उसकी बंद होगी, कॉल ब्लॉकिंग उसकी जारी रहेगी, ठीक है। ये जो तरीक़ेकार इसमें मेरी काफ़ी सारी सिम जो है वो ब्लॉक हुई हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। मेरा तो होना तो हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए मेरी ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करूँ। तो ये सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद आपने जो है नंबर्स जो हैं वो मार्केटिंग के सेव कर लेने हैं। आज आपको एक दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ मार्केटिंग के नंबर सेव करने के लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने बना लेना है। यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे आपने नंबर सेव करने हैं। जितने भी नंबर्स आपके पास आते रहें आपने अपने कस्टमर्स के इस तरह के जो भी नंबर्स हैं उनको सेव करते रहना है। नंबर सेव करने के बाद आपने एटलीस्ट आखिर पे जो है वो एंटर प्रेस करना है नीचे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने नंबर सेव कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड आप नंबर सेव कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी कर लें। ये देखें जी काफ़ी सारे नंबर मेरे पास सेव हैं इस तरह। और इस फाइल को आपने सेव कर लेना है इससे। ये लें जी, ये आपके नंबर वाली फ़ाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद एसएमएस कास्टर को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये देखें मेरे लास्ट टाइम जो मैंने नंबर सेव किया था वो आ रहे हैं, लेकिन मैं न्यू फाइल को क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे, और यहाँ से ब्राउज़ करें और ये वाली फ़ाइल है हमारी, ओपन करें, नेक्स्ट कर लें, यहाँ से फिर से नेक्स्ट करें। और अब की बार अगर आप टैब भी कर लें, कोमा कर लें, कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि हमने सिर्फ नंबर ही लिखे हैं। नेक्स्ट कर लें और यहाँ से इंपोर्ट कर लें। ये लें, आपके पास सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब बजाते हैं घंटियाँ। तो घंटियाँ कैसे बजानी है, आपने सारे नंबरों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंपोज टू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें मैसेज लिखना है। यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं कि सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क। मोबाइल पकड़ाना वो
ये मैंने मोबाइल अपने पास मंगवा लिया है। यहाँ से आपने करना है सेंड टू आउटबॉक्स, और सेंड टू आउटबॉक्स में ये देखें 66 नंबर जो है मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा और इधर मेरे मोबाइल पे जो है वो घंटी बजना शुरू हो जाएगी। सेंड जी दोस्तों, ये कह रहा है कि आपने कोई डिवाइस जो है सिलेक्ट नहीं की। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि डिवाइस को कैसे सेलेक्ट करना है। ये वाली डिवाइस है मेरी, तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अब बजाएंगे यहाँ से सेंड टू पे। अब देखें ये सेंडिंग होना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे घंटियाँ बजना शुरू हो जाएंगी। तो तब तक के लिए हम दूसरी घंटी का नज़ारा लेते हैं। ये लें जी, एक मैसेज आ गया। दो, ये मैंने अपने ही नंबर लगाए हैं काफ़ी सारे, तो इसलिए ये मुझे ही मैसेज आ रहे हैं। इस तरह आप हज़ारों लोगों को SMS सेंड कर सकते हैं ऐसे, जिससे आपकी सिम भी ब्लॉक नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताना था। अब मैं यहाँ से स्टॉप करना है तो आप स्टॉप भी कर दें। अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर आपकी कोई एरर आ जाए, उसको वहाँ पे एक एरर बॉक्स आ जाता है। वो एरर क्यों आता है, ये मैं स्टॉप करके यहाँ पे एक एरर भी ला के दिखाता हूँ कि कैसे आया। ये डिलीट करूँ फिलहाल। यहाँ पे देखें, अगर किसी नंबर पे एरर आ जाए, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं नंबर जो है वो कम कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, डिलीट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आपका नंबर कोई गलत हो तो उसमें एक एरर आ जाता है। या तो आप ज़ीरो नहीं लगाते, या इसी तरह आप किसी नंबर पे कोई PTCL का नंबर कोई आ जाता है बीच में, या यहाँ पे शुरू में ज़ीरो नहीं होता या आखिर पे कोई डिजिट नहीं होता, तो उसमें एरर आ जाता है। ये देखिए, अब मैंने 2 नंबर जो जानबूझ के गलत लिखे हैं, एक ये और एक ये मैं अब फिर से कर रहा हूँ सेंड टू सारे सेलेक्ट। कंट्रोल A से मैंने ये सारे नंबर सेलेक्ट किए और राइट क्लिक किया और उसके बाद कंपोज टू पे किया। यहाँ पे ये मैसेज लिखा, मैसेज लिखने के बाद यहाँ पे सेंड टू आउटबॉक्स, और आउटबॉक्स में देखिए मेरे पास सारे नंबर आ गए और सेंड कर दिया यहाँ से। ये लें जी, फिर से घंटियाँ बजना शुरू। ये लीजिए एक मैसेज, यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखाई देगा सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं। ओके, ये लेंगे ये 3 मैसेज। ये देखेंगे इसने नंबर पे सेंड कर दिया, लेकिन अगर कुछ नंबर पे आपके मैसेज ये सेंड नहीं होगा, उसका मसला यही होता है कि आपने उसको क्लोज़ कर देना है। ये देखिए ये सेंड नहीं होगा क्योंकि इस नंबर में गलती आ गई, एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एरर आ जाएगा, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा, आपने फिर से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चलिए जी, आपकी आज की ये वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो ये सिर्फ मैंने बनाई थी SMS मार्केटिंग के लिए। जो बंदे इंतज़ार कर रहे थे सिर्फ इसी चीज़ का कि SMS मार्केटिंग के लिए कैसे सेंड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह हमारी, वो वापस उसी चीज़ पे होगी कि रिज़ल्ट को कैसे कंपाइल करना है और उस रिज़ल्ट को फिर हमने SMS कैसे करना है। ये मैं आगे 2 वीडियो और बनाऊँगा और उन दोनों वीडियो में मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।